वेलकम बैक जायद साहब। हम इस वक्त दोनों टीम्स की अगर स्ट्रेंथ की बात करें आज के मैच को लेकर, आपको क्या लगता है अगर हम ओपनिंग जोड़ी की बात करें किसका पेयर ज़्यादा बेस्ट है? और स्पेशली अगर हम ज़ल्मी की मिडिल ऑर्डर की बात करें तो हैदराबाद के लिए कितना डेंजरस हो सकता है ज़ल्मी का मिडिल ऑर्डर? देखिए ओवरऑल अगर PSL के मौजूदा सीज़न की बात की जाए तो हैदराबाद किंग्समैन के सबसे ज़्यादा पावर प्ले में जल्दी विकेट गिरी है और पेशावर ज़ल्मी उसकी निस्बत बेहतर हैं। मोहम्मद हारिस और साथ बाबर आजम और फिर इनके बाद कुशाल मेंडिस आ जाते हैं। तो इनके इब्तदाई जो है तीनों बैट्समैन बहुत तगड़े हैं। आपको हैदराबाद किंग्स के पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए। जो इब्तदा में साइम अयूब को भेजते थे, फिर वो नहीं चले तो लबूशेन 4 नंबर से 3 पे आए और फिर ओपनिंग पे आ गए। तो अक्सर नुकसान होता है उनको। मास सदाकत जो है उन्होंने 1-2 इनिंग्स बहुत अच्छी खेली हैं, बड़े टैलेंटेड हैं। बल्कि इस मैच की ख़ास बात तो ये भी होगी, आपको याद होगा जब अंडर 19 में वो मस्कत में एक टूर्नामेंट हुआ था जहाँ मास सदाकत ने कहा था कि मेरे आइडियल बाबर आजम हैं, वो मुझे बहुत गाइड करते हैं। तो आज बाबर आजम की टीम से ही उनका मैच है, यानी कि कहना चाहिए कि उनका जो आइडियल है वो उनके मुखालिफ खेलेगा, मास इधर खेलेंगे। तो मास सदाकत और साथ अगर लबूशेन है, पावर प्ले में जो टीम अच्छा खेलेगी ज़ाहिर है एक बेस बन जाती है अगर विकेटें ना गिरें। और फिर उसके बाद क्योंकि पिछले मैच में एलिमिनेटर को अगर देखें, हैदराबाद किंग्स की बात कर रहे हैं तो कौशल परेरा बहुत अच्छा खेले थे और लबूशेन जो है वो जल्दी आउट हो गया, मास बहुत ही जल्दी आउट हुए। तो इस तरह से ये कहना चाहिए कि उनके बैट ओवरऑल ऑन पेपर देखें, परफॉर्मेंस देखें, कम्बिनेशन जो बज़ाहिर है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है पेशावर ज़ल्मी का। फिर हैदराबाद किंग्स में ख़ास बात करनी चाहिए उस्मान खान की। इब्तदाई मैचों में वो अच्छा नहीं खेले और जब उस्मान का जिक्र आता है तो हमारे जहन में इंटरनेशनल मैचेस भी आते हैं। लेकिन PSL में देखें तो इस वक्त वो भरपूर फार्म में है। पिछले एलिमिनेटर ने किस्मत में भी उनका साथ दिया और बहुत ही उम्दा इनिंग्स खेले। मेरा ख्याल है इस मैच में, आज के अहम मैच में मैक्सवेल का बड़ा रोल होगा क्योंकि ज़ाहिर है तजर्बा काम आता है, एक्सपीरियंस। और फिर कहीं ना कहीं क्रेडिट भी मैक्सवेल को हम देते हैं। जब मैक्सवेल टीम में आए थे तो आहिस्ता आहिस्ता टीम जो है वो जीत के सफ़र पर भी रवाना हुई। तो इसी तरह से लेकिन ओवरऑल अगर देखें इधर कौशल मेंडिस के बाद ब्रेसवेल हैं, फिर अब समाद हैं, फरहान यूसुफ हैं, इफ्तिखार हैं। तो इन निस्बतन बेहतर दिखाई देती है ज़ल्मी की टीम। लेकिन ज़ाहिर है अगर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, आज मास सदाकत पर भी काफ़ी ज़िम्मेदारी आयद होगी कि लंबी इनिंग्स खेलें और लबूशेन का पूरा साथ दें। सही। सलीम साहब, हम बात करें अगर कंसिस्टेंसी की और मोमेंटम की बात करें, हैदराबाद इस वक्त बड़े अच्छे मोमेंटम पे लग रही है। इस वक्त अगर हम उनका प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हैंडलिंग उनकी बड़ी अच्छी चल रही है। इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन डेंजरस क्या चीज़ है? जैसे पेशावर ज़ल्मी के पास एक्सपीरियंस भी है और उनका जो वो डोमिनेट करते हैं अपनी कंसिस्टेंसी में, तो क्या चीज़ ज़्यादा डेंजरस है? कंसिस्टेंसी तो किंग्समैन में बड़ी नजर आई है। जब ये हार रहे थे तो भी कंसिस्टेंट थे, 4 मैच लगातार हार गए थे। अब जीत रहे हैं तो भी कंसिस्टेंट है, 8 में से 7 मैच वो जीत चुके हैं। टीम तगड़ी है, लेकिन बात यह है कि इनका मसला कुछ इनके जो प्लेयर जैसे सबसे ज्यादा NSR साइम अयूब पे रहा, वो चल के नहीं दे रहे क्योंकि आखिर के 2 मैच हैं, थोड़ी उन्होंने कोशिश की है अपनी, तो उन पे बहुत ज्यादा इनका NSR आज भी होगा। टॉप ऑर्डर बैटिंग कभी कभी हमें नजर आता है इनकी फ्लॉप हो जाती है, तो वो एक खतरा लगा रहता है, लेकिन वैसा किसी भी टीम के साथ हो सकता है। और जो इनकी एक खास चीज है वो ये है कि पहली बॉल से अटैक करो, इनको ये हिदायत मिली हुई है। तो ये कोशिश करते हैं इस ब्रांड की क्रिकेट खेलने की जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं। ये खतरनाक भी साबित हो सकती है, कभी कभी इसका फायदा भी हो सकता है। तो इनके साथ दोनों चीजें हुई हैं और किस्मत अब इनके साथ चल रही है। जैसे उस्मान खान परफॉर्म कर रहे हैं, हर मैच में उस्मान खान को चांस जरूर मिलते हैं। पिछले मैच में तो 3 चांस उनको मिले, 2 कैच ड्रॉप हुए, उनका रनआउट का मौका जाया हुआ। उसके बाद जब आपने देखा 22 रन दे दिए मोहम्मद अली ने, सबने कहा मैच खत्म, टीवी बंद करके बैठ गए, बुरा भला कहना शुरू कर दिया मोहम्मद अली को। 6 रन रह गए, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, रेयर होता है वो 6 रन उन्होंने बचा लिए। तो इससे ये लग रहा है कि किस्मत फैक्टर इनके साथ है जो क्रिकेट में बड़ा चलता है। लेकिन अगर आप मुझसे क्रिकेटिंग लिहाज से पूछें कि दोनों टीमों को देखते हुए कौन सी टीम तगड़ी लग रही है, कौन सी टीम फेवरेट लग रही है, तो वो पेशावर ज़ल्मी है। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने थ्रू आउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पूरे टूर्नामेंट में, खासतौर पर बाबर जिन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, कैप्टनसी भी उनकी अच्छी रही। और एक इंटरव्यू में उनका सुन रहा था जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो तो इस सीजन में ज़ल्मी को छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन फिर जावेद आफरीदी से मुलाकात हुई, उन्होंने उनको कन्विंस किया जिसकी वजह से वो रुक गए। फिर कौशाल मेंडिस
दोनों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि 1000 रन से ज्यादा बना चुके हैं ये, जो बहुत बड़ी बात है, और एक दूसरे से मुकाबला चल रहा है। बाबर आजम बल्कि 1 रन अगर आज बना लेंगे, एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक रिकॉर्ड उनका बन जाएगा। वैसे तो बहुत रिकॉर्ड है उनके कि पीएसएल की हिस्ट्री में एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड उनका बन जाएगा। फखर जमान से वो आगे निकल जाएंगे। तो उनके अलावा भी इनके पास ऐसे प्लेयर हैं, नीचे इफ्तिखार है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो दोनों टीमों के पास फास्ट बॉलिंग का हमने कल भी ये बात की थी, किंग्समैन की फास्ट बॉलिंग अच्छी है। इधर हम देखें तो नाहिद वापस आ गए हैं, नाहिद राना ज़ल्मी के, बिल्कुल बहुत ऐसा ही है, तेज उनकी एक स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी अच्छी हुई है तेज बॉलिंग। बॉलिंग करते हैं वो, असली फास्ट बॉलर हैं वो, भाग के स्पिन नहीं करते। तो उनके आने से भी ज़ल्मी को काफी स्ट्रेंथ मिलेगी। फिर अली रजा वो के पिछले मैच में जो आखिरी उन्होंने एक मैच खेला था, पिटाई हुई थी काफी, लेकिन वो भी बहुत अच्छा टैलेंट है। तो अच्छे मुकाबले की तवक्को है। सही। मुफाज, इस वक्त मुझे लग रहा है थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ मुख्तलिफ है, आप क्या कहेंगे? देखिए अफ़ज़ा, प्रेशर दोनों टीमों पर ही होगा। ऑन द कार्ड्स हर लिहाज से पेशावर ज़ल्मी की टीम मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि उनकी कोशिश होगी चलें दूसरी दफ़ा हम ये टाइटल और जीतें। लेकिन आपको पता है फिर हैदराबाद जिस अंदाज से परफॉर्म करिए, पिछला मैच तो नाकाबिले यकीन था, हम सब देख रहे थे कि इस्लामाबाद ये मैच जीत जाएगा। मार्क चैपमैन ने जिस तरह मेहनत की, फिर फ़हीम भी अपना बैट नहीं चला सके और ये मैच फिर रिज़ल्ट हैदराबाद के हक़ में रहा। लेकिन आज फिर बाबर आजम का भी टेस्ट है एक लिहाज से, क्योंकि अली रज़ा की जैसे बात हो रही थी, क्या उन्हें वो खिलाएंगे, अरुण हार्डी को मौका देंगे? क्योंकि आपको पता है क्योंकि फाइनल मैच होता है, मुख्तलिफ ऑप्शन आपके माइंड में होते हैं। उसी तरह मोहम्मद हारिस की अगर हम बात करते हैं, मोहम्मद हारिस खेलेंगे या फिर उनकी जगह जेम्स विंस को मौका दिया जाएगा, क्योंकि दोनों की जो परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो उतार चढ़ाव रहा है। अगर हारिस का मौका मिला, अच्छा खेल के अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा बाबर को भी, क्योंकि जब भी उनके साथ कोई पेयर चलता है तो बाबर को डेफिनेटली कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन अगर खुदा न खासा बाबर ना भी चले, उनके पास एक कंप्लीट पैकेज मौजूद है। कुशाल मेंडिस कंसिस्टेंटली जिस तरह परफॉर्म करें, उन्हीं के साथ साथ अगर वो भी ना चले तो बैकअप प्लान के पास प्लान ए प्लान बी भी मौजूद है। अगर हम इफ्तिखार अहमद की बात करें, अब्दुल समद, पावर हिटर इनके पास मौजूद हैं। हैदराबाद की जिस तरह मैं पहले भी बात कर रहा था कि लबुशन ने अपनी बैटिंग के साथ साथ कैप्टनसी में भी हमें बहुत मुतासिर किया है। साइम अयूब नहीं चाह रहे थे, उन्होंने उनको नीचे भेज दिया। जहां वो 4 ओवर करते थे उसमें स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे 2 ओवर करवाना शुरू कर दिया। और ख़ास तौर पर मोहम्मद अली को बहुत बेहतर अंदाज से वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हम अक्सर तनकीद करते थे कि जी वो भागते हुए स्पिनर हैं, लेकिन लबुशन ने उनसे नई बॉल करवाई है। और जब नया बॉल होता है, बॉलर को फ़ायदा भी होता है, वेरिएशन मिलती है, टर्न होता है। तो इसी के साथ हुनैन शाह एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। तो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में हर लिहाज से जो है ना हैदराबाद को कॉन्फिडेंस मिला है। और हसान खान अंडर 19 के कैप्टन भी रह चुके हैं, और जो उन्होंने नाकाबिले यकीन छक्का रोका था और अपनी टीम को यूज़फुल रन्स भी बचाए थे, वो बैटिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी कौन आज जीता है, लेकिन जहाँ तक बात प्रेशर की है दोनों पर ही होगा। और हैदराबाद को पता है अरबों रुपए लगे हैं, जिस तरह शुरू में हारते रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, मीम्स बनती रही हैं, पिंक बॉल हो गया, फिर लबुशन पर तनकीद है। तो अगर आज हैदराबाद किंग्समैन की टीम नहीं जीतती तो मुझे बहुत हैरानगी होगी। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पर हम पीएसएल के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, और यकीनन ये डिस्कशन जो है वो चल रही है जब तक पेशावर ज़ल्मी यहाँ पर पहुँची हैदराबाद के मोमेंटम को लेकर। लेकिन अगर हम दीगर जो अच्छी चीज़ इस वक्त जो है वो ओवरऑल स्पोर्ट्स की दुनिया में चल रही है, उस पर अगर हम डिस्कस करें, जाहिद साहब, मैं इसके हवाले से बात करूँगी। टेनिस के ITF फीचर्स जो मोहम्मद शोएब की हम बात करें, उनकी जो विक्ट्री है पाकिस्तान